हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की ऐसी ऐतिहासिक जगह जहां पर महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से आए राजा मानसिंह के बीच में युद्ध हुआ था। यह जगह नाथद्वारा 17 किलोमीटर और उदयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अब हम खड़े हैं हल्दी घाटी के दर्रे में, जिसका रंग देखकर ही इस जगह का नाम पड़ा। ये मिट्टी हल्दी जैसी पीली दिखती है, लेकिन यहाँ पर किसी ने हल्दी नहीं डाली, बल्कि ये मिट्टी वीरों के लहू से रंगी हुई है। ये युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया था, जिसमें प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूरी और अकबर की ओर से राजा मान सिंह थे। अब हम पहुंच गए हैं प्रताप गुफा। यह एक शांत और रहस्यमय जगह है, जहां महाराणा प्रताप अपने विश्वसनीय सैनिकों और गुप्तचरों से मंत्रियों के साथ में योजना बनाते थे। कहा जाता है कि युद्ध से पहले यहीं से प्रताप ने अपनी युद्ध नीति बनाई थी। इस गुफा को अंदर से देखने पर ही आपको पता चल जाएगा कि ये गुफा कितनी विशाल है। इसके अंदर देखो, अब अपन इसके अंदर चलते हैं। देखिए, इस गुफा के अंदर एक मंदिर भी है, जिसमें माता जी को विराजमान कराया गया है। और इस गुफा को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये प्राकृतिक गुफा पानी के कटाव के कारण बनी हुई हो सकती है। इसके अंदर देखो, हनुमान जी भी विराजमान करे हुए हैं। और इधर एक साइड के अंदर ऊपर की तरफ आपको मैं बताता हूँ, इस साइड में देखिए पीछे की तरफ, यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान किए हुए हैं। और इस गुफा के अंदर चलते हैं अब अपन। इसके अंदर देखो, इस गुफा के अंदर माता जी विराजमान किए हुए हैं। और इस गुफा के अंदर देखो, बहुत अंधेरा भी है। इस गुफा के अंदर धूनी भी लगी हुई है। कहते हैं महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना से बहुत कम थी, फिर भी इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। यानी कि यह युद्ध महाराणा प्रताप की ओर से ही जीता गया माना गया है। इसके साथ में ही देखो, साइड में महादेव जी की भी शिवलिंग की स्थापना की गई है। देखिए साइड में, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए नंदी जी महाराज और ये शिवलिंग। और ये देखो, इस विशाल पेड़ के नीचे है, बरगद के पेड़ के नीचे। और यहाँ से देखो, ये प्राकृतिक जल स्रोत भी आ रहा है। यहाँ से जल लेकर हम जलाभिषेक भी कर सकते हैं शिव जी का। देखो यहाँ पर ये कुंड, और बाकी यह जल कुंडों में जा रहा है। ये देखिए कितनी विशाल गुफा है और कितनी रहस्यमय स्थान है, आपको ये वीडियो में देख के ही पता चल रहा होगा। अब इससे आगे अपन चलते हैं प्रताप स्मारक की पहाड़ी। यहाँ से पूरी हल्दी घाटी का दृश्य दिखता है। यह पहाड़ी के ऊपर एक बनाया हुआ, सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक स्मारक है, जिसका सही तरीके से देख रेख नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये क्षतिग्रस्त भी हो गई है रोड। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा इस वीडियो के अंदर। ये पहाड़ी बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से पूरी की पूरी हल्दी घाटी का व्यू आपको अच्छी तरीके से नज़र आएगा। गर्मी के दिनों में यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, धूप बहुत तेज़ रहती है यहाँ पे। और वैसे ज़्यादातर यह सुनसान रहता है। और जब यह भी मानसून का समय आया है, तब यहाँ पर बहुत सारी भीड़ पड़ती है। आसपास के पर्यटक और ख़ास तौर पे गुजरात से आए हुए पर्यटक बहुत मात्रा में यहाँ पर पहुँचते हैं। अब देखिए, अब अपन स्मारक के ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अश्वारूढ़ महाराणा प्रताप की बहुत ही विशाल प्रतिमा है, जो देखने में ही बहुत रोमांचित करती है। ये एक वीर शिरोमणि, वीर गाथा, मेवाड़ की युद्ध भूमि, मेवाड़ का इतिहास, ये सब यहाँ पर आकर अपने को एहसास होता है, महसूस होता है। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है और कितने सारे सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं। महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा देखकर एकदम मन रोमांचित हो जाता है और वीर गाथाओं से, वीर रस से भर जाता है। देखिए यहाँ पर अरावली की पर्वतमालाएं हैं और पूरे के पूरे हल्दी घाटी का विहंगम दृश्य नज़र आ रहा है। और ये देखिए, महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है, म्यूजियम है यहाँ पर। और ये अरावली पर्वतमाला की
पहाड़ियाँ है जो इतनी दूर से भी अपने को नज़र आ रही है। यहाँ से पूरा का पूरा हल्दी घाटी का युद्ध मैदान यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखिए, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। और यहाँ से पूरा का पूरा हल्दी घाटी का दृश्य आपको नज़र आता है। ये है महाराणा प्रताप संग्रहालय। यहाँ पर प्रति पर्सन 120 रुपये का टिकट लेना पड़ता है आपको इसके अंदर विजिट करने के लिए। और साथ ही यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। कैमल राइडिंग भी हो सकती है और हॉर्स राइडिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अब हम आ चुके हैं चेतक समाधि स्थल पर। यह वही स्थल है जहाँ पर चेतक घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कहा जाता है कि युद्ध में जब राजा मान सिंह के ऊपर महाराणा प्रताप ने वार किया था, क्योंकि महाराणा प्रताप तो घोड़े पर थे पर राजा मान सिंह हाथी के ऊपर था, तो घोड़ा ऊपर उठकर जब महाराणा प्रताप ने भाले से राजा मान सिंह के ऊपर वार किया था, तो घोड़े के अगले पैर के ऊपर राजा मान सिंह का जो हाथी था उसके हाथ में तलवार थी, जिससे घोड़े को पैर पर चोट आ गई। उसके बावजूद चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को उस युद्ध भूमि से बाहर निकाल कर लेके आया। और यहाँ पर एक जो नाला था बहुत बड़ा, उस नाले को पार करने के बाद उस चेतक ने अपने प्राण यहीं पर त्याग दिए थे। इसीलिए यहाँ पर ये एक समाधि स्थल बनाया हुआ है उसी की याद में। और यहाँ इसके साथ में एक छोटा सा ये बाग बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। फाइनली वीडियो कंप्लीट होने आया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।